गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है तो ये बोलना नहीं बंद करती मैडम, शांत रहो, चुप नहीं होती एक मिनट भी। तो आज है मायके में सेकंड लास्ट डे, मतलब कल घर चली जाऊंगी, घर चली जाऊंगी। और कल है राखी, और राखी की बड़ी कन्फ्यूज़न है भाई, राखी कब है। कुछ लोग कह रहे हैं 1:30 बजे बनानी है, कुछ लोग कह रहे हैं 1 बजे सुबह बना सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं रात को बनाओ। भैया हर साल कन्फ्यूज़न करने लग गए हैं ये लोग। पंडित से पूछो तो एक पंडित कुछ कहते हैं, दूसरे पंडित जी कुछ कहते हैं, कुछ नहीं पता चलता। तो देखते हैं क्या करते हैं। और ये देखो मन्नू खड़ा है रसोई में अपनी मम्मी के साथ, और इसको ना बस बोलते रहना। हमारी लाडो रानी सो रही है और भाई वेट कर रहा है नाश्ते का, इसको जाना है आज मीटिंग में, तो फटाफट से नाश्ते पानी से फ्री हो जाते हैं। और ये मैडम सो रही है। दिन में इसको सुबह इसको पूरी नींद करके उठना है, और रात को इसको सोने नहीं देना होता किसी को। लड्डू भैया जा रहा है, उठ जाओ। नहीं ये नहीं उठेगी, चाहे अब कुछ कर लो, अपनी मर्जी से उठेगी। इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको कोई डिस्टर्ब कर दे। मेरे को कंपनी दे रहे हैं, मेरे को बातें करने के लिए एक चाहिए होता है ना। असिस्टेंट है क्या? बैठ गया जब है मैं यहाँ असिस्टेंट है तो मेरा भाई। मामू साथ गप्पे नहीं मार रहा आज? उसने कहा मामू के साथ तो मारता रहता हूँ, मामी के साथ भी मार लूँ कभी कभी। मामू के साथ तो मैं 12 साल से मार लूँ। हाँ मामी के साथ मामी अभी 3 साल हुए आई है। सही बात है। और लड्डू उठ गई तो ज्यादा नहीं यार, 2-3 बार। अरे उठ गया मेरा बच्चा, वेट कर रहा है, कोई उठाने आएगा। आओ आज बाहर आ जाओ मेरा बाबू, आओ मेरा उठा लूं। तो आज बन रहे हैं राजमा, और दोपहर को बनेंगे चावल, मतलब राजमा चावल, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। कल रक्षाबंधन है तो एक दिन पहले ही आ जाएंगे, और फिर कल रक्षाबंधन का मतलब राखी बांध के चले जाएंगे फटाफट से। तो भाभी काम कर रही थी तो मैंने कहा चलो मैं भी यहाँ पर खाली क्या कर रही हूँ, मैं फटाफट सब्जी बना लेती हूँ, भाभी काम कर लेंगे, फिर फ्री होकर गप्पे शप्पे लड़ा लेंगे। हाँ लगाओ लगाओ लगाओ, झाड़ू लगाओ। वेरी गुड, यस। सारे घर के काम आपने ही करने हैं। हाँ जी, हाँ लगाओ। इजाजत ले रही है, लगाओ या ना लगाओ? हाँ लगाओ, अंदर से लगा के आओ, फिर बाहर से लगाओ, पोछा भी लगाओ। पोछे का मत बोलो, घर उठा देगी। वेरी गुड, इतनी साफ झाड़ू तो हमने जिंदगी में कभी नहीं लगाई। तो यहाँ पर राजमा बनकर हो गए हैं तैयार, और भाभी की भी ऑलमोस्ट सफाइयाँ हो चुकी हैं। अब हम सब फ्री हैं, थोड़ी सी करेंगे पारो संग मस्ती, और उसके बाद बनाएंगे हम 1-2 रील्स। पेट तब क्या? पेट तब क्या? आई पतली हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। 1 2 भाई इसको तो झूले खाने का आ गया मजा। मुझे लगता है मैं अगर यहाँ पे रह गई ना 1 महीना, और मैं बहुत पतली हो जाऊंगी, ये मेरी पूरी एक्सरसाइज करा देगी। फिर इसको बस मुश्किल से मैंने सुलाया, और सुलाने के बाद मेरे को इसको सुलाने में इतना टाइम लग गया ना कि मुझे खुद नींद आने लग गई। ये लड़की सोने का नाम नहीं ले रही थी भाई, बहुत तूफान मेल है। इसको तो सुलाते सुलाते सामने वाला बंदा सो जाए, लेकिन ये लड़की नहीं सोती। फाइनली मेरी लाख कोशिशों के बाद ये सो गई, और मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। एसी चला दे, तेरे जीजू आने वाले हैं, सुन रहे हैं? शर्म आती है, तेरे जीजू आने वाले, एसी ऑन कर दे। मैंने तो आपको गलत पसंद हम गेम खेल रहे हैं, पता है कि मैं हार गया एक लेवल एसी की वजह से। मेरे पति के आने का टाइम हो गया, एंट्री हो चुकी है गेट पे, लेकिन यहाँ पर साले को कोई टेंशन नहीं है, कोई रिस्पेक्ट की कोई तैयारी नहीं कर रखी, मतलब कोई हार और लगे खड़ा हो जाए। ये तो चाह रहा है ये टेंशन घर से निकले। गाना बजाओ था बाहर। और गेट के एंट्री में पता है क्या नाम लिख दिया? मेरे हस्बैंड का नाम है गगन, और वहाँ पे उन्होंने लिख दिया सिक्योरिटी गार्ड ने गहन। मैंने कहा शुक्र है कि ग्रहण नहीं लिखा, नहीं तो भड़क जाते। हमारे घर में कोई नहीं है। वापस खोल दे। देंगे चल के, पागल दवाई है। तेरे को पता है जवाई है, ऐसे कुछ छोटी छोटी बातों बुरा मान के वापस चले गए ना, फिर खुद जाना पड़ेगा बस पे, तुझे पता नहीं है। देख रही हो? हाँ आ गया। लो, ये आ गया।
रास्ता मिल गया था? रास्ता हमारे को रास्ता जय करो पापा को। तो यहाँ पर भाभी तैयारी कर रही है जवाई के लंच की। रायता डल रहा है। यस, भोजन की तैयारी कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर बन चुके हैं राजमा, तो सुबह के बने हुए हैं। राइस बना दिए हैं और यहाँ पर सैलेड काट दिया है। जवाई को पसंद ही यही है, राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल, बस। उन्हें अपनी बोटी के हाथ का पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसलिए बनाया तो सफाइयाँ कर ली थी यार, कि बंदा फटाफट कर लेगा, काम निपट जाता है। फिर मैंने सोचा था रीले बनाएंगे, तूने बनाया ही नहीं। कोई बात नहीं, एक आधी अब घूमने जाएंगे ना, फिर बना लेंगे बाहर। जवाई के ठाठ कैसे पसर के पड़े हैं ससुराल में आते ही, और अपना ड्राई फ्रूट की प्लेट पड़ी है सामने, बैठो और खाओ, सेहत बनाओ। ऐसे होते हैं जवाई के ठाठ, है ना? ठाठ काम करो। नहीं नहीं, पसर के पड़े हो जैसे। अरे वो गलती से रह गया होगा ना। करोगे तो इधर हवा आएगी ना। तो अभी हो चुका है लंच टाइम, तो अभी सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे और थोड़ी बहुत गॉसिप भी चलेगी, और इसी बहाने सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं, हालचाल बांट लेते हैं, वरना आजकल किसी के पास कहाँ टाइम है। मैं आ गई थी 2-3 दिन पहले कि चलो मन्नू की छुट्टियां हैं, अपना टाइम स्पेंड करके आएंगे भाभी के साथ, बच्चे के साथ, भाई के साथ। फिर ये मुझे लेने के लिए आते हैं, हमारे यही चलता है, भाई मुझे लेके जाता है और फिर ये हस्बैंड मुझे वापस लेके ससुराल जाते हैं। फिर लड्डू भी उठ के आ गई है, और वो थोड़ी देर तक ना, जब भी पहली बार फूफू को देखती है ना थोड़े दिनों बाद, तो थोड़ी देर तो बहुत शर्माती रहती है, और उसके बाद इतना ओपन हो जाती है ना कि फूफू के साथ ही खेलना है। इसको बोला है कि मस्ती करो, तो वो टेबल के नीचे छुप छुप के मस्ती कर रही है। वही जाएगी फूफू के पास। आप खिलाओ इसको। पेपर पेपर ये रहा। लाइट ऑन कर दे इधर की। अच्छा ये तो खा ले, ये लेके आई है। ए बारवी, राइस राइस खा लो फूफू से। लाइट कर। हैं? क्यों करो? पार्टी राइस राइट आपके लिए लगी हो। तो शाम को घर पर बैठकर हो रहे थे बोर, और जब भी मेरे हस्बैंड आते हैं तो हम लोग शाम को हमेशा आउटिंग के लिए निकल जाते हैं, कहीं भी शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, या वैसे ही घूमने के लिए निकल जाते हैं, कुछ खा पी आते हैं और हमारा थोड़ा सा इंजॉय भी हो जाता है। फिर हम आ गए हैं मॉल में, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो इस लड्डू को हमने बिठा दिया है ट्रॉली में, क्योंकि अगर इसको नीचे छोड़ा तो भैया इसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये इतनी शरारतें करती है, कहीं भी घुस जाती है और हर एक चीज़ उठा उठा के इधर उधर कर देती है। और फिर वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं कि अपने बच्चे को संभालो भाई, आपका बच्चा बहुत नॉटी है। फिर हमें इसे संभालना पड़ता है, बट ये संभलती नहीं, इसलिए हमने इसको एक टॉय लेके ना ट्रॉली में बिठा दिया कि तू शांत बैठी रहे बस, और हमें अपनी शॉपिंग करने दे। पर इसको शांति थोड़ी ना आती है, इसको थोड़ी देर बाद ही ट्रॉली से बाहर निकलना था और पूरे मॉल के चक्कर लगाने थे। इसको हमने संभाला एक जने ने, और बाकी सबने शॉपिंग की। भाई बच्चे के साथ ऐसे ही होता है, बच्चे के साथ आना मतलब 1 घंटे के 4 घंटे लगाना, और साथ में इसको पकड़ते-पकड़ते रह जाना, वरना ये गुम हो जाती है। और फिर हम आ गए गोलगप्पे खाने, क्योंकि गोलगप्पे तो मुझे लगता है हर किसी को पसंद होते होंगे। और हम कभी भी मार्केट जाएँ, कहीं भी घूमने जाएँ, तो एक ऑप्शन तो रहता है गोलगप्पे तो खाने ही खाने हैं। और गोलगप्पे ये छोटी-सी छुटकी भी बहुत पसंद करती है। नॉर्मल साइज़ से बिना पानी का गोलगप्पा लेके दे देते हैं, और ये मज़े से खाती रहती है और सबको खाने भी देती है। अगर इसको नहीं दिलाया ना पहले, तो भैया इसने किसी को नहीं खाने देने, फिर तो भूल ही जाओ गोलगप्पे खाना। और आजकल के छोटे-छोटे बच्चे भी बहुत ओवर स्मार्ट हो रहे हैं भाई। फिर हम वहाँ से मॉल से निकले तो आ गए हम पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि मन्नू का मन था कि मामू पिज़्ज़ा खिला दो। और पिज़्ज़ा खाने में भी बहुत मतलब ऑर्डर कर दिया था, आने में बहुत टाइम था, और तब तक इस लड़की ने ना भगा-भगा के इतना पागल कर दिया ना, कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। मतलब तौबा है भाई, छोटे बच्चों को सँभालना। मैं तो सैल्यूट करती हूँ भाई-भाभी को, पता नहीं कैसे सँभालते, इतनी तूफ़ान मिल एक्सप्रेस है ना भाई। और फिर जब हमारा पिज़्ज़ा आया ना, तो हमने कहा चलो भई अब तो इसको ना फ़ोन में कुछ कार्टून चला के देना पड़ेगा, नहीं तो इसको सँभालने के चक्कर में हम लोग खा भी नहीं पाएँगे और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले ही बहुत अंधेरा हो गया, तो हमने सोचा कि चलो फटाफट से घर जाएँगे, और ये ऐसे बैठेगी ना तो थोड़ा-सा ये भी खा लेगी कुछ,
फिर हमने इसे चला के दिया कार्टून और फिर हमने खाया और हम फिर चले अपने घर को। रास्ते में था मिस्टर DIY, तो हमने सोचा कि चलो मिस्टर DIY नाराज ना हो जाए तो यहाँ पर भी एक राउंड लगा के चलते हैं। वैसे हमें लेना तो कुछ नहीं था, लास्ट टाइम भी हम बहुत सारा सामान लेके गए थे लेकिन वो बिल्कुल बेकार निकला था, कोई वैरायटी में दम नहीं था। फिर हम आ गए घर थकते थकाते, और घर आके इतने ज़्यादा थक गए थे ना, क्योंकि जाने का शौक तो बहुत होता है कि कहीं घूमना है फिरना है, लेकिन आके हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं ना, चाहे हम गाड़ी पे जाएं, लेकिन थकावट बहुत हो जाती है। और घर आते ही इसकी मस्ती चालू हो गई अपने फूफू के साथ, ये बार बार अपने फूफू के ऊपर जाकर जंप कर रही थी और इसे बहुत अच्छा लग रहा था कि फूफू के साथ खेलना। ये हर बार ऐसे ही मस्ती करती है, पहले थोड़ी सी शर्माती है और उसके बाद इतना खुल जाती है ना कि बस इसको फूफू के साथ ही मस्ती करनी होती है। अब तो भैया के साथ भी नहीं कर रही, उसको सिर्फ फूफू के साथ मस्ती करनी है। चलो जी, अब समय हो गया आराम करने का, लेकिन इससे पहले मैडम की टांगें दबानी है, नहीं तो ये रात को सबकी नींद खराब करेगी। दिन में इतना भागती है ना, रात को इसकी टांगों में दर्द होती है और फिर ये सोई हुई उठ जाती है और उसके बाद जो तूफान मचाती है ना, इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो जी, आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, फॉलो करना, शेयर करना। राम राम जी।